बहुत समय पहले की बात है। हरिया नाम के एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति के कारण गांव के एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। ये साहूकार बड़ा ही दुष्ट, कंजूस और शातिर था। उसके इस स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। ये हरिया के खेत है ना? जी हाँ मालिक। हरिया, जरा इधर आना तो। हरिया, तुमने अभी तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया। जी हुजूर, वो मुझे थोड़ी मोहलत और चाहिए। नहीं नहीं, और मोहलत नहीं मिलेगी। एक काम करना, कल से हमारी खेतों में आके मजदूरी शुरू कर देना। लेकिन हुजूर, फिर मेरे खेतों का ख्याल कौन रखेगा? वो मैं नहीं जानता। वैसे भी अगर तूने कर्जा नहीं चुकाया तो तेरे ये खेत में नीलाम कर दूंगा। फिर क्या करेगा? नहीं हुजूर, मैं कल से ही आपके खेतों पे मजदूरी करने आ जाऊंगा। हरिया दुखी होकर अपने खेतों में काम करने जाता है। तभी उसकी बेटी विद्या एक टोकरी में उसका खाना लेकर वहाँ पर आती है। साहूकार की बुरी नजर उस पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत है। साहूकार अपने घर लौटा। वो मन ही मन विद्या से शादी करने के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन साहूकार हरिया के पास आया और उसने अपना प्रस्ताव हरिया के सामने रखा। हाँ? आपसे शादी? लेकिन आप तो बूढ़े हैं। क्या कहा? बूढ़ा? मैं सिर्फ 60 साल का हूँ। देखो हरिया, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाओगे तो मैं तुम्हारा पूरा कर्जा माफ करवा दूंगा। लेकिन साहूकार जी। देखो हरिया, ना तेरी ना मेरी, हम ये फैसला पंचायत के सामने ही रख देते हैं। कल अपनी बेटी को साथ लेके आना। दूसरे दिन साहूकार ने पंचायत के समक्ष हरिया के सामने एक अजीब ही प्रस्ताव रखा। देखिए मुखिया जी, हम इस बात का फैसला भाग्य पर छोड़ देते हैं। माननीय सदस्य, मैं इस पोतली में 2 कंकड़ रखूंगा, जिसमें से एक कंकड़ काले रंग का होगा और दूसरा सफेद रंग का। हरिया की बेटी को इसमें से एक कंकड़ बिना देखे ही निकालना होगा और शर्त ये रहेगी कि अगर उसने काले रंग का कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे शादी करनी होगी और हरिया का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। और अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे विवाह नहीं करना पड़ेगा और फिर भी मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा। लेकिन अगर उसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर मैं तुम्हारे पूरे खेत को नीलाम करके अपना कर्जा वसूल करूंगा। साहूकार की ये अजीबोगरीब शर्त सुनकर सभी गांव वाले और पंचायत के सदस्य उलझकर आपस में बहस करने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर दुष्ट साहूकार ने जमीन पर से 2 काले कंकड़ उठाकर अपनी पोतली में डाल दिए। साहूकार की ये चालाकी विद्या ने देख ली। साहूकार किसी भी हाल में विद्या से शादी करना चाहता था और इसीलिए उसने पोतली में सिर्फ काले रंग के ही 2 कंकड़ रख दिए, जबकि नियम के अनुसार उसमें से एक कंकड़ सफेद रंग का होना जरूरी था। बोलो हरिया, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? माय बाप, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी के जीवन का फैसला मैं भाग्य पर कैसे सौंप सकता हूँ? रुकिए बाबा, मुझे साहूकार जी की ये शर्त मंजूर है। सभी गांव वाले विद्या का ये जवाब सुनकर चौंक जाते हैं। क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है विद्या? हाँ मुखिया जी, यही मेरा निर्णय है। मैं 2 में से एक कंकड़ चुनने के लिए तैयार हूँ। साहूकार मन ही मन में खुश हो जाता है। विद्या साहूकार के पास आती है और आंखें बंद करके पोतली में से एक कंकड़ निकालती है, लेकिन बिना देखे ही विद्या वो कंकड़ दूर फेंक देती है। सभी गांव वाले विद्या की इस हरकत से चौंक जाते हैं और साहूकार गुस्सा हो जाता है। पागल लड़की, ये तूने क्या कर दिया? अब ये कैसे पता चलेगा कि वो कंकड़ काला था या सफेद? गुस्सा ना होइए साहूकार जी, आप अपनी पोतली को खोल के देख लीजिए कि अंदर कौन सा कंकड़ बचा हुआ है। उससे ये तय हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था। यही सही होगा। देखो, इसमें तो काला कंकड़ है। मतलब विद्या ने सफेद कंकड़ ही निकाला होगा। साहूकार जी, आपकी शर्त के अनुसार अब आप विद्या से शादी नहीं कर सकते और आपको हरिया का पूरा कर्जा भी माफ करना पड़ेगा। साहूकार अब चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। वो मन ही मन में अपने आप से खफा होता है। पंचायत का फैसला हरिया और विद्या के पक्ष में हो जाता है। विद्या बहुत ही खुशी से मुस्कुराती है, क्योंकि उसने बड़ी चालाकी से अपने आप को और अपने खेतों को भी दुष्ट धोखेबाज साहूकार के चंगुल से बचा लिया था। रामपुर गांव में एक खिलौने वाला रहता था।
जो लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचा करता था। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था लीला। लीला बड़ी ही होनहार थी। जब भी उसके बाबा खिलौने बनाया करते थे, वो हमेशा उनके पास बैठकर उनका काम देखा करती थी और उन्हें काम में मदद भी किया करती थी। उसे खिलौने बनाने में बड़ा मजा आता। पिताजी देखिए ना, मैंने इस घोड़े में कितने अच्छे रंग भर दिए हैं। ये क्या, नीला घोड़ा? हाँ बाबा, ये जादुई घोड़ा है। हम इसके लिए पंख भी बनाएंगे और उन्हें सोने के रंग में डालेंगे। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर कल्पना है। मैं अभी इसके पंख बनाता हूँ। तो यहाँ पे हो तुम? थोड़ा मुझे भी घर के कामों में मदद करो तो जानू। दिन भर अपने बाबा के साथ ही रहती हो। अरे रहने दो सरला, घर के कामकाज तो रोज की बात है। पहले कुछ हुनर सीख लेगी तो आगे इसके काम आएगा। ठीक है बाबा, कर लो अपनी मनमानी। चल मेरे घोड़े